हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की आपको लेकर राइट नाउ। इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उनकी फीलिंग्स जानेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। क्या है उसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। आप में से कुछ लोग दो लोगों को डील कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड जो पर्सन है उससे आपका प्यार है या नहीं है, लेकिन आपके अनट्रस्ट ज़रूर हो सकता है किसी स्पेसिफिक समवन में। सो मेक श्योर कि जब आप ये रीडिंग देखो तो आप किसी एक पर्सन के बारे में सोचो, ताकि क्लैरिटी रहे आपके लिए। लेट्स सी क्या है करंट फीलिंग आपके पर्सन की आपको लेकर। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन दो लोगों से डील कर रहे हो, इसलिए मुझे ये एनर्जी पिक हुई। सो लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। वी डू हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपका पर्सन ज़्यादा आपके बारे में सोच नहीं रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप शायद इमोशनली इन्वॉल्व हो पर्सन के अंदर, आप शायद इमोशनली अटैच हो पर्सन के साथ, शायद पर्सन आपको लेकर उस तरह से फील नहीं करता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको कभी फील ही नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको चीज़ों को ओवर थिंक करना या फिर ओवर एनालाइज करना या फिर ओवरली अपने आप को इंडल्ज करना और फिर बुरा फील करना, ये भी नहीं करना है आपको। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप इमोशनली इंक्लाइन हो रहे हो टुवर्ड्स पर्सन, लेकिन पर्सन शायद उस तरह से आपके बारे में नहीं सोचता है या आपको उस तरह से नहीं देखता है, इस कनेक्शन को लेकर उस तरह से नहीं देखता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखो इस सिचुएशन में, क्योंकि पर्सन जो है इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है आप में, एज ऑफ व्हाट आई कैन सी। ठीक हो गया। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स। उससे पहले जो आना चाहता है फाइव ऑफ सोर्ड्स और फिर एस ऑफ सोर्ड्स खिंची। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, लाइक ए सेड अर्लियर, आपको होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर एट द सेम टाइम एक अंडरस्टैंडिंग रखने की बहुत ज़रूरत है कि आप जितना मर्जी इस इंसान को प्यार करो, अभी गिवन सिचुएशन में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, क्योंकि ये पर्सन वर्कोहॉलिक है। ये पर्सन अपने किसी और गोल या काम के ऊपर फोकस्ड है। अब आप इसको जितना मर्जी प्यार दे दो, आप इसके साथ जितना मर्जी अच्छा करने की कोशिश करो, हमेशा कम पड़ेगा। आपको कभी एक फीलिंग नहीं आएगी कि जैसे आप इस इंसान के लिए कुछ करते आए हो, क्योंकि ये पर्सन कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, ना आपके प्यार को अप्रिशिएट करेगा, until that time comes जहाँ पर इसको रियलाइज़ हो कि नहीं, you are somebody important, और जहाँ पर इसको लगे कि हाँ, मतलब अब ये आपके साथ कुछ सॉलिड या स्टेबल चाहता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप जो चाहते हो ना कि पर्सन आपको टाइम दे, आपके साथ कनेक्शन में और ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, मुझे लगता है कि वो होगा, लेकिन उसमें आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। उसमें अगेन जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, कोशिश करोगे कि बैलेंस रहे कनेक्शन, उतना आपके लिए अच्छा है। पर्सन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको लेकर इमोशनली सोचेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है पहले भी सोचता हो इमोशनली आपके साथ, अपने आप को इन्वेस्टेड रखता हो, लेकिन अभी की सिचुएशन में पर्सन इन्वेस्टेड नहीं है इमोशनली आपके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप ज़्यादा अटैच हो रहे हो पर्सन के साथ, तो आपको अपने आप को थोड़ा रोकना है, अपने आप को थोड़ा पुल बैक करना है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है, अपनी थोड़ी बाउंड्रीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करनी है। आपका पर्सन ग्रेजुअली या बहुत ही स्लोली आपके अंदर जो है इंटरेस्ट जो है वो इमोशनली जो है वो लेना शुरू करेगा, बट चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो हमेशा इसके काम से जो है, काम की वजह से अफेक्ट या इन्फ्लुएंस होता रहे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है काफ़ी सेक्सुअल भी हो सकता है, और आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रांग भी हो सकती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में ट्रैवल का जो है इन्फ्लुएंस रहेगा, चाहे आप ट्रैवल अवे करो इस इंसान से या ये ट्रैवल अवे करे आपसे, लेकिन आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और इसमें मुझे लगता है कि आप दोनों में से
हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर चला जाए या आप उससे दूर चले जाओ, और जो सिचुएशन है वो आप दोनों के दरमियान में थोड़ी ख़राब हो सकती है, बिकॉज कि वर्कaholic है पर्सन। हो सकता है कि वो आपके ऊपर अपने काम को प्रायोरिटी दे, या हो सकता है कि आपके ऊपर अपने गोल को प्रायोरिटी दे और वो आपसे ट्रैवल अवे कर जाए। कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रह पाना इस सिचुएशन में मुश्किल रहेगा, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि चीज़ें उसके लिए भी आसान नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपसे दूर जा रहा है या आपसे दूर हो रहा है या हो चुका है तो उसके लिए चीज़ें आसान है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि पर्सन जो है अगर आपसे दूर होता है और आप दोनों की अगर टाइज कट होती हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेंगी। आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा, क्योंकि जो आपके साथ इसका जो कनेक्शन है इट इज़ वेरी एडिक्टिव, इट इज़ वेरी पैशनेट, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो अगर आप दोनों के दरम्यान में कोई ब्रेकअप टाइप की चीज़ होती है तो ये लास्ट नहीं करेगी। आप दोनों वापस दोबारा एक दूसरे के पास आओगे तो ये पर्सन आपको लेकर, अगर हम उसकी फीलिंग्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एक सेकेंड, लेट मी टेक 1 or 2 more cards. एक सेकेंड। आप में से वो लोग जो राइट नाउ ऑलरेडी सेपरेशन या डिटैचमेंट में चल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव जो है शिफ्ट आने वाला है इस इंसान के साथ। कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है इस इंसान के एंड से आपकी तरफ, और चीज़ें जो है वो आगे जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आपका कनेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप लोग इन टच हो और आप लोग राइट नाउ इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे ऑन एंड ऑफ बात होती है आपकी, उसमें मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि आप दोनों की जो है सिचुएशन ख़राब होगी पहले, और जब ख़राब होगी उसके बाद आपका पर्सन जो है, आपका जो आउटकम मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए इस रिलेशनशिप का, क्योंकि पर्सन चाहता है आपको, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टेड नहीं है इमोशनली आपके अंदर फ़िलहाल। आपका प्यार इसको आप में इमोशनली इन्वेस्ट करेगा और ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। ये ऐसा नहीं है कि इनिशियली भी वो इनिशियली हो सकता है चाहता हो, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल उसका फोकस आप नहीं हो, उसका फोकस कुछ और है। कैरियर हो सकता है, उसका ट्रैवल हो सकता है जो कि उसने करना है। ट्रैवल जब ये कर जाएगा या आप ट्रैवल अवे करते हो पर्सन से, तो मुझे लगता है कि वो आपके और आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। आप शायद इसको ऐसे नहीं देखोगे, आपको लगेगा कि शायद अब तो कनेक्शन ख़त्म हो गया, बट ये चेंज आपकी ज़िंदगी में सबसे मेजर चेंज जो है वो ट्रिगर करेगा, जहाँ पर आपका पर्सन आपको शादी या कमिटमेंट के लिए ऑफर करेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लोज हो आप लोग, जो अगर आप लोगों में से ऑलरेडी कोई एक पर्सन जो है डिफरेंट जगह पे ट्रैवल कर चुका है, या फिर आप में से कोई भी एक पर्सन जो है वो राइट नाउ आप लोगों की बातचीत अगर बिल्कुल नहीं हुई है, तो दैट वे टू आप बहुत क्लोज हो कि पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करे। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इसने आपको छोड़कर अपना कैरियर को चूज़ किया होगा। अगर ऐसा ऑलरेडी हो चुका है देन यू आर गोइंग टू गेट एस ऑफ कप्स फ्रॉम हिम और हर। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पहले किसी और चीज़ को चूज़ करेगा, आपके प्यार को चूज़ नहीं करेगा। उसके बाद ये पर्सन आपके पास आएगा और फिर लव ऑफर आपको करेगा। सो करंटली मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो वर्कaholic है फिलहाल, उसके माइंड में और गोल्स हैं जो उसको अचीव करने हैं, लेकिन जो भी ये चीज़ें हैं जिनको भी वो चूज़ कर रहा है आपके ऊपर फ़िलहाल, वो इसके लिए वर्क नहीं करेंगे और ये पास आपके आप वापस आएगा, क्योंकि इसको जो हैप्पीनेस चाहिए वो इसको आपसे मिलेगी। लेट्स सी कि और क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर, क्या है उसके दिल में आपको लेकर, क्या है उसके दिल में आपको लेकर, क्या है इसके दिल में आपको लेकर। जो भी ये पर्सन है, जो जिस तरह से भी ये करंटली आपको डील कर रहा है, इसका कोई आउटकम अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको आपसे दूर है तब भी, और अगर आपके साथ है, इन टच है, लेकिन इग्नोर कर रहा है तब भी इसका आउटकम अच्छा नहीं रहेगा। आपके पर्सन को आपके साथ जो भी उसके ख्वाब हैं, जो भी उसके डिज़ायर्स हैं, जो भी उसकी विशेस हैं, उस सब को करने के लिए इसको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग जो कि ये पर्सन जानता है। गिवन सिचुएशन में अगर पर्सन वर्कaholic बना हुआ है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको समझ आती है कि अगर हम अभी बात भी करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बन सकता है। शायद इसीलिए वो फ़िलहाल आपसे बात करना ना चूज़ कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वो कनेक्शन को लेकर सीरियस होगा, लव लाइफ को लेकर सीरियस होगा, या आपसे
प्रैक्टिकल होकर बात करेगा और आपसे अपने फीलिंग्स का इजहार करेगा। आप में से कुछ लोग टॉरस हो सकते हो या टॉरस को डील कर रहे हो सकते हो, या फिर वाटर साइन हो सकते हो, स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो या फिर स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो सकते हो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा फियर्स भी हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पाएगा चीज़ों को लेकर। जैसे अगर वर्कaholic बना हुआ है, जैसे अभी उसको लगता है कि अगर लव उसकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएगा तो शायद उसके लिए मेंटेन करना मुश्किल होगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग भी आप में से कुछ लोग पाइसेस या पाइसेस के साथ डील भी कर रहे हो सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके पर्सन को रोक रही हैं फ़िलहाल, और ये इसको पता है कि अगर हम अभी बात करते हैं तो शायद फाइट और आर्ग्यूमेंट होगा। सो इसलिए शायद वो अपने आप को डिटैच कर रहा है। सो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करो अनटिल एंड अनलेस कि पर्सन इस सिचुएशन में आए जहाँ पर ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सकता हो। इसके बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फियर है कि बैलेंस नहीं कर पाएगा लव और वर्क को, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड हो गए इस इंसान से, और ये पर्सन बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का वर्कaholic है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ थोड़ी स्ट्रगल जो है वो डेफिनेटली करेगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए या फिर पाम रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।